निकाय और पंचायत चुनाव कब होंगे यह भी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से कूकस में 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को लीडरशिप, संवाद और बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में अब ट्रेनिंग कल्चर को मजबूती दी जा रही है। जिला अध्यक्षों के बाद अब निचले स्तर तक ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। हाईकमान का मकसद है वैचारिक रूप से मजबूत और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना। राजस्थान में अब निकाय और पंचायत चुनाव में देरी होना तय है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को तब तक चार्ज रखने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन इस मिशन और टास्क में जुटा है। ट्रेनिंग के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जा रहा है। लगातार हार के बाद वर्कर्स को चार्ज रखने के लिए ट्रेनिंग मॉडल अपनाया है। हाई कमान ने सचिन राव की सलाह पर देश भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य किए हैं। पहले सेवा दल कांग्रेस में ट्रेनिंग का पूरा काम देखता था, अब राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को ट्रेनिंग प्रोग्राम सौंपा है। ट्रेनिंग कैंप में कई विषयों पर एक्सपर्ट टिप्स देते हैं। लीडरशिप, संगठन संचालन, बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया संचालन सहित आम जन से संवाद, जनसंपर्क, अनुशासन जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी जाती है। राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर कूकस में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की स्टेट इकाई ने 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया, जिसमें प्रदेश भर से जुटे 200 प्रतिभागियों को जानकारों ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, विधायकों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बारीकी से हर सब्जेक्ट पर जानकारी शेयर की। वहीं निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर भी चर्चा हुई। आखिरी दिन कैंप में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हिस्सा लिया। हिंदू सनातन धर्म इतना मजबूत है, इतना सहिष्णु है, सबको साथ लेके चलता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, SC ST OBC कोई हो, सदियों से। और यह बात मैं कई बार कहता हूँ, 200 साल तक तो राज किया अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, 500 साल किया मुगलों ने। जब मुगलों ने राज किया तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। अब राज कौन कर रहा? हिंदू खुद ही कर रहा है। तो खुद ही हिंदू राज कर रहा है, तब हिंदू खतरे में कैसे आ जाएगा? ये बात आप लोगों को समझानी पड़ेगी समाज को। इन्हें झांसे में कोई नहीं आ रहा। जिनको हमने चुना था उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें जो हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि कैसे फील्ड में एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे वो सरकार और नागरिकों के बीच में सेतु का काम कर सकते हैं, कैसे वो फील्ड में एक कनेक्शन बनाए और पावर सेंटर को आइडेंटिफाई करे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषय थे। बूथ मैनेजमेंट था, इलेक्शन मैनेजमेंट थे, उन पे काफ़ी काम हुआ। फील्ड विजिट हुआ, गांव में गए, छोटी छोटी टीमें बना करके वहाँ पे जनता की समस्याओं को सुना, उनके मुद्दों को आइडेंटिफाई किया। जो टूल्स हम बताए उनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो इस तरह से हम इन 200 जनप्रतिनिधियों को आगे विधानसभा स्तर, जिला स्तर, बूथ लेवल, ब्लॉक स्तर पर इनको लेकर के आगे कैंप आयोजित करेंगे। इसी तरह के कांग्रेस ने चुनाव से पहले करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। जिला, विधानसभा, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर तक कैंप लगाए जाएंगे। अब देखना होगा कि ट्रेनिंग के जरिए तैयार हो रही ये टीम आने वाले चुनावों में पार्टी को कितना फायदा दिला पाती है। लगातार चुनावी हार के बाद अपने संगठन को फिर से मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने ट्रेनिंग मॉडल अपनाया है। इस ट्रेनिंग मॉडल का मकसद है वैचारिक प्रतिबद्धता से लवरेज मजबूत कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक फौज खड़ी करना, साथ ही उन्हें बूथ संचालन, लीडरशिप और आम जनता से कैसे संवाद करना है, इन जैसे विषयों पर ट्रेनिंग देना। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।